नमो नारायण फ्रेंड्स। आज हम पहले प्रार्थना करेंगे। जैसे हम जब भी पूजा स्थल पे प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हमें भगवान से क्या प्रेयर करना है, यानी आदि शक्ति जो हैं, जो ब्रह्मांड की देवी हैं, या जो भी चलायमान इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को रख रहा है, उनसे किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, जिन्होंने सब कुछ बताया है भागवत गीता में कि ये जितने भी लोक हैं, तीनों लोकों में जिनका स्वामी है, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो कौन है? श्री कृष्ण है, भगवान नारायण है, भगवान श्री राम। ये जो अवतार भगवानों के हुए हैं, वो भगवान कृष्ण ने ही मानव रूप में अवतार तो लिए हैं, पर जो उनका विराट स्वरूप है, जिसे हम नारायण भगवान के नाम से जानते हैं, उनके जो विराट स्वरूप में तीनों लोक समाहित हो जाते हैं। तो हम मध्य में स्थित हैं, अर्थात जो पृथ्वी तल है वो मध्य में स्थित होने के कारण हम मध्य में ही स्थापित रहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया, जब हम 7 चक्रों का ध्यान करते हैं तो 7 चक्रों का ध्यान जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन होता है मध्य नाड़ी पर, हमारे ध्यान को लाना चाहिए। जो हमारे मध्य नाड़ी के 7 चक्र हैं, उन्हें हम एक सीध में लाते हुए अपने ध्यान को करते हैं। साधना को हम जब करते हैं तो हमें किस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में जो हमारा मध्य भाग होता है, ये मध्य भाग में माता लक्ष्मी का स्थान दिया है। एक तो जीवा पे हमारा माता लक्ष्मी का स्थान स्थापित होता है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है, जिससे माता लक्ष्मी धन को वितरित करती हैं। तो इसके लिए हमें, जब हम प्रार्थना करते हैं नारायण देव से, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसको हमें अपने सीधे हाथ के अंगूठे, और जिस उंगली से हम भगवान को तिलक करते हैं, उस उंगली के माध्यम से हम प्रेयर करते हैं कि हे परमेश्वर, आपके द्वारा दी हुई सारी शक्तियां हम में समाहित हैं। आपके द्वारा दिए हुए अन्न धन का हम भोग कर रहे हैं। जितनी भी खुशी हमारे जीवन में है वो आपके द्वारा ही दी गई है। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से ही हमारे जीवन में हर एक पल, हर एक क्षण उत्साह का होता है। हर समय, हर जगह हे परमेश्वर, आप हमारे साथ विद्यमान रहते हैं। हमारी जितनी भी सफलता जीवन में मिल रही है, ये आपके परम आशीर्वाद के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ साथ आपके संयोग और समय की जो हमारी परेशानियों से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं, उनको दूर करते चलने और समाधान के द्वारा ही मिल रही हैं। हे परमेश्वर, जब भी आप, मैं, हम एक होते हैं, हमारा एकाकार होता है, तो आप अपनी शक्तियों के द्वारा मेरे शरीर को प्रफुल्लित करते हैं, आनंदित करते हैं। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरा अन्न धन जल और बुद्धि वैभव, इन सारी चीज़ों का जो विकास हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। तो आप इस प्रकार से जब प्रार्थना करेंगे रोज, देखिए, इस प्रार्थना को आप लिख के रख सकते हैं। इस प्रार्थना के द्वारा भगवान को आप धन्यवाद दीजिए कि आप जितने भी कार्यों को कर रहे हैं, या आप जितना भी कार्य जीवन में कर रहे हैं, उसमें परमिशन भगवान नारायण देव की होती है। यानी आप जिस भी समस्या का समाधान मांग रहे हैं, भगवान नारायण दे रहे हैं, पर उसके बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? हम कुछ दे नहीं रहे, पर हम उनका धन्यवाद किस प्रकार से कर सकते हैं? उनके जितने भी परामर्श हम तक पहुंचते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान होता है। जब हम इन समस्याओं से जूझते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की याद आती है। जब हम उन परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन बैठाते हैं तो हमारे समस्याओं के समाधान हमें मिलने लगते हैं। तो प्रार्थना में क्या असर होता है? देखिए, प्रार्थना में जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं
तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर जो है उसके जो 7 चक्र हैं वो सब एक ही दिशा में एकत्रित हो जाना चाहिए। यानी प्रार्थना करने से पहले आपको अपने शरीर को बैलेंस कर लेना चाहिए। आपकी प्रार्थना तभी सुनी जाती है और तभी सफल होती है जब आपके सातों चक्र एक सीध में होते हुए सहस्त्रार को आके टच हो जाते हैं। जब इन चीज़ों को आप सीख जाते हैं और धीरे धीरे इन्हें करने लगते हैं तो देखिए आपको आनंद आने लगता है, खुशी आने लगती है कि आपका कनेक्शन जो है सीधे परमेश्वर के साथ अटैच हो गया है। जब हम इन प्रक्रियाओं को करने लगते हैं तो देखिए आपकी बहुत सारी प्रार्थनाएं आपके बोलने से पहले ही ईश्वर सुन लेते हैं। जब भी हम पूजा स्थल में बैठते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं, या हम किसी मंदिर या किसी भी स्थल पे जाके भगवान से प्रेयर करते हैं तो होता क्या है, हमारे सभी चक्र इधर उधर बिखरे होते हैं। हम खुद भी मन से इधर उधर दूसरों के विषय में सोचते रहते हैं, पर हम जब सोच रहे हैं तो वो चीज़ जो हम मांग रहे हैं वो भगवान उस जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं जिस जगह आपका मन है। तो आपका मन का एकाग्र होना अपने लिए बहुत आवश्यक होता है। जब आप अपने मन को एकाग्र करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं तो ईश्वर तक उसका अटैचमेंट पहुंचता है। जब आपकी आत्मा से आपकी प्रार्थना की पुकार जाती है ईश्वर तक, तब आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं जो सही हैं वो भगवान और ईश्वर के आशीर्वाद से पूरी होने लगती हैं। जब भी आप प्रेयर कर रहे हैं तो आपको अपना ध्यान रखना है कि हम किस अवस्था में हैं। हमारी अवस्था से ही हमारी परेशानियों का जो समाधान भगवान देते हैं उसका सल्यूशन निकलता है। जैसे हमारा यदि मन इधर उधर है या हमारे चक्र जो है वो अस्त व्यस्त हैं तो हमारी जितनी भी समस्याओं का यदि परमेश्वर हमें सही सलाह दे भी रहे हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है। तो उनको समझने के लिए पहले आपकी एकाग्र शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक होता है। जितने भी समस्याएं रहती हैं प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रेयर के द्वारा हम उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जीवन में ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका समाधान कुछ नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हम कैसे निकालें, पर हम कुछ विषयों के बारे में यदि जानें तो कुछ बातें और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक निश्चित समय के लिए होती हैं। यानी जो समस्याएं बहुत समय से चल रही हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें ईश्वरीय शक्ति का कुछ न कुछ समावेश है। जब उन समावेशों का निवारण यदि उन शक्तियों को करना है और वो किस समय पे करना चाहती हैं उस समय को उन्होंने निर्धारित किया है। जब वो निर्धारित समय आपका आता है तब ये शक्तियाँ अपने आप उस समस्याओं का समाधान कर देती हैं। इसके लिए आपको धैर्य रखना होता है। प्रार्थना और प्रेयर जो है वो हम अपने प्रेम और भाव को दर्शाते हुए ईश्वरीय शक्तियों से करते हैं। भगवान नारायण देव से करते हैं, भगवान महादेव से करते हैं। नारायण देव जो हैं वो पृथ्वी को जो चलायमान रखने के लिए जितने भी कार्य करते हैं वो ईश्वरीय शक्तियां हैं जो पृथ्वी पर मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करती हैं। भगवान शिव जो हैं वो एक ऐसे आराध्य देव हैं जो हमें ध्यान और ज्ञान से जुड़ी हुई सारी शिक्षाओं को देने का कार्य करते हैं। तो हमारी प्रार्थना और प्रेयर यही होती है कि हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर के आगे उस प्रकार से रखें, हमारे शरीर में वो भाव जागृत रहें कि हमारी जो प्रेयर है, प्रार्थना है, वो ईश्वर तक पहुंच सके। तो जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसमें ऐसे शब्दों का समावेश होना चाहिए जो आपकी ज़रूरतें हैं, जैसे अन्न धन, ये सारी संपदा जितनी भी हमें मिल रही है पृथ्वी लोक में वो परमेश्वर के द्वारा ही दी जाती है। जितनी व्यवस्था, जितने धन की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था, वस्त्रों की व्यवस्था है, तो इन सारी चीज़ों को हम
किसके माध्यम से पाते हैं, जिनके माध्यम से ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं और हम अपने जीवन को करने में सक्षम हो रहे हैं, उनका धन्यवाद देना, ईश्वरीय शक्तियों को धन्यवाद देना, ये हमारा दायित्व बनता है। जब हम इन दायित्वों को पूरा करना शुरू करते हैं तो भगवान हमसे कनेक्ट होने लगते हैं। जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे नारायण देव जो हैं, वो गृहस्थ जीवन में अन्न धन से लेकर आपकी जितनी भी संपत्तियों से रिलेटेड जो परेशानियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उनका निवारण करते हैं। गृहस्थ जीवन में परमेश्वर जो भोलेनाथ हैं, भगवान शिव, ये हमारी गृहस्थ जीवन की जो समस्याएं हैं, हवन पूजन से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं को देखने का कार्य करते हैं। और भगवान नारायण देव जो हैं, वो हमारी जो जितनी भी अन्न धन की जो ज़रूरतें हैं, इनको पूरा करने या पहुंचाने का हम तक कार्य करते हैं। तो हमेशा नारायण देव का आप यदि धन्यवाद करते हैं प्रार्थना स्वरूप, तो वो अपने कृतज्ञ भाव से अपने भक्तों को देखते भी हैं और उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान नारायण देव का हमेशा आपको ध्यान करना है। एक माला आप जाप कर सकते हैं नारायण देव के लिए। नारायण देव के लिए जब हम पूजा स्थल में बैठते हैं तो आपको कुश का आसन लगा के बैठना है। उसके उपरांत आपको एक माला नारायण देव के नाम से रोज करना है। जितने बार आप उत्साह से नमो नारायण बोलते हैं, आपका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। देखिए, जितने बार आप नमो नारायण कहते जाएंगे, आपकी परिस्थितियों में जितनी भी समस्याएं हैं, आपके जीवन से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं, ये नारायण देव के द्वारा हटने लगती हैं। नारायण देव का जितने बार हम नाम लेते हैं, सोने से पहले चाहे तो आप जाप कर सकते हैं, उठने के उपरांत आप एक माला जाप करने के उपरांत ही आप बिस्तर से नीचे, अपने बेड से नीचे उतरिए। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको डायरेक्ट धरती पे पैर नहीं रखना है। इसके लिए आप चाहे तो नीचे एक ऐसा आसन बना दीजिए कि आप जब भी बेड से नीचे पैर रखते हैं तो आपके पैर डायरेक्ट धरती से टच नहीं होने चाहिए। हम जितनी भी पॉजिटिव ऊर्जा रात में एक्सेप्ट करते हैं, या हमारी बॉडी जितना भी पॉजिटिव या प्लस पॉइंट हमारे शरीर में बनाती है, हम यदि डायरेक्ट उठने के बाद उसे धरती पे रख देते हैं तो जो ग्रेविटी पावर होता है, जितनी भी ऊर्जा हमारे शरीर में एकत्रित हुई है, ये पावर हमारे पैरों के द्वारा उस चीज़ को खींच लेता है। इसलिए आप डायरेक्ट कभी भी बेड से नीचे मत उतरिए। इससे क्या होगा, उठने के कुछ उपरांत बाद आपको वीकनेस लगने लगता है। छोटी छोटी सी जो समस्याएं आती हैं पैरों से रिलेटेड या हमारी बॉडी से रिलेटेड, ये प्लस और माइनस हमारे शरीर में जो मध्य नाड़ी है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी, और जो हमारी दोनों साइड की नाड़ियां हैं, जिन्हें हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, पर एक्चुअल में हमें किसमें स्थापित रहना होता है, मध्य नाड़ी सुषुम्ना में। जब भी हम उठते हैं 2 मिनट ध्यान करने के उपरांत हम अपने सातों चक्रों को ऊपर की तरफ प्रवाहित कर देते हैं तो हमारे शरीर में देखिए उठने के उपरांत वीकनेस नहीं लगेगा, आपको वीकनेस लगना बंद हो जाएगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को जब हम अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं तो देखिए आपका जो लाइफ है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चलना शुरू होती है। आप चाहे तो 1 से 2 बार प्रार्थना कर सकते हैं। मैं प्रार्थना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखूंगी, उस प्रार्थना को आप दोहराइए भगवान नारायण देव के सामने। तो आपके जितने भी समस्याएं हैं जो आपकी बिजनेस से रिलेटेड है या घर से रिलेटेड है, ये सारी समस्याएं धीरे धीरे करके आपकी हटने लगती हैं। आपका मन एकाग्र होने लगता है, आपकी जितनी ज़रूरत है ये पूरी होने लगती है। देखिए, बहुत ही अधिक धन होना या बहुत ज़्यादा मात्रा में धन मिल जाए, इसी को सुख नहीं कहा जाता। मन की शांति जो होती है, एकाग्र रहने में हमें सबसे पहले मन की शांति
मिलना शुरू होती है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जीवन स्वस्थ रहे, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, हमारा मन शांत रहे। यदि आपका मन शांत रहता है तो आपको इस प्रकार से जीवन जीने की एक प्रक्रिया पता चलती है कि स्वस्थ जीवन किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही कि आपको प्रेयर किस प्रकार करना है, भगवान को भक्ति भाव दिखाइए, तब आपके जो ईश्वर हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके मनों के जो विचार हैं उनको रोकते हुए जो आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना शुरू करते हैं। तो मेरी ये जो प्रार्थना है ये आप करते हैं तो आपको बहुत ही फायदे मिलना शुरू होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन की शैली को रखना चाहिए ताकि हम अपनी जितनी हमारी परिस्थिति है या जितनी हमारे जीवन में जो हमें मिल रहा है उसमें खुश किस प्रकार से रहा जाता है। ये बहुत बड़ी कला होती है कि जो हमें मिला है उसमें हम खुश किस प्रकार से रहें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए